कल का फैसला किसको ग्रेन लगाने जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कल का फैसला जो हुआ है किस पर ग्रेन लग रहा है, हुकूमत के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर। अक्सर लोग मेरे से कहते हैं कि मैं रेमेडीज़ नहीं बताता, सूरज ग्रेन की कोई रेमेडीज़ आपने क्यों नहीं बताई। सूरज ग्रेन की रेमेडीज़ मेरे हिसाब से सबसे बढ़कर जो रेमेडीज़ है, जिन सियारों की हम रेमेडीज़ करते हैं वो अल्लाह का कानून नहीं तोड़ते। तो अगर हम भी कानून पर अमल करना शुरू कर दें, इससे बड़ी रेमेडीज़ क्या हो सकती है। जब जिनकी हम रेमेडीज़ करते हैं, जब वो कानून नहीं तोड़ते, तो फिर हम क्यों कानून तोड़ते हैं। सबसे बड़ी रेमेडीज़ कानून पर अमल करना ही होता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हम लेंगे कल पाकिस्तान के एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस जस्टिस फाइज ईसा साहब का केस का कल फैसला आया, उसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो होता है वो तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही होता है कि एस्ट्रोलॉजी में क्या स्टार कंडीशन बन रही है, ये क्या सियारों के जो हालात बन रहे हैं, उसी पर हमारा फोकस होता है। और ये केस एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। सितारे क्या कहते हैं इस केस के बारे में आज इसके ऊपर बात करते हैं आपसे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया था, काफ़ी अरसे से हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई, बल्कि जुपिटर भी जब आया, जो हमारा एक दूसरा चैनल है एस्ट्रो कंसल्टेंट, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के काफ़ी अर्सा पहले, वीडियो साल एक पहले बनाई थी कि पाकिस्तान में सैटर्न का जब कैप्रिकॉर्न में आना तो बड़े बड़े इदारे के लोग भी अदलिया में आएंगे। माजी में उसकी मिसाल है कि जनरल बाजवा साहब का केस भी कोर्ट के अंदर आया और अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं फाइज ईसा साहब, उनका केस भी अब कोर्ट में आया हुआ और कर उसका जो फैसला हुआ है, जो भी फैसला हुआ है उसके ऊपर तो हमारा कोई तबसरा नहीं है। हमने तो सिर्फ करना है कि आगे जो सियारों की ट्रांजिट में कंडीशन है इसके ऊपर बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको सिर्फ जो आगे सियारों की कंडीशन है उसे एक्सप्लेन करूँ आपको और आप खुद ही उसका फ़ैसला करें कि आगे होना क्या जा रहा है। कल जब ये आया 19 तारीख को फैसला, तो मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो चुका था। मरकरी भी अपने घर यानी कि जमनाई में था। जुपिटर का ताल्लुक लॉ से होता है, कानून से होता है, और सैटर्न का ताल्लुक भी लॉ के उस हिस्से से होता है जिस पे इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो सैटर्न अपने घर में, वीनस भी अपने घर में, मरकरी भी अपने घर में, और ये चार बड़े स्टार अपने अपने घर में। और रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न में नीच भंग राजयोग बना रहा है, लेकिन 1 जुलाई को, बल्कि 1 जुलाई को और 30 जून को वो भी अपने ही घर वापस आ जाएगा। सैजिटेरियस 9th हाउस बनता है। जुपिटर जो है वो जस्टिस यानी कानून का घर कहा जाता है कि जुपिटर जो है लॉ मेकिंग का है, और 9th हाउस जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। 9th हाउस को लोग बहुत से रिलेट किया था, लेकिन 9th हाउस बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो काम है वो जस्टिस करना है, इंसाफ करना। 9th हाउस इंसाफ का मालिक इंसाफ के घर में आएगा, और सैटर्न जो लॉ का वो उसका कारक है जो उस पर अमल करवाता है। और मरकरी अगर कोई फैसला लिख दिया जाए तो वो कानून बनता है। जैसे कल एक फ़ैसला लिखा गया, उसके आगे क्या असरात पड़ेंगे उसी के ऊपर स्टार कंडीशंस को देखते हैं। जब ये फैसला 4 बजे के करीब आया तो उस वक्त लिब्रा लगन था, और लिब्रा का मालिक वीनस 8वें घर में ही बैठा हुआ था। 9th का मालिक मरकरी जो कि जजेस का होता है, लॉ का होता है, वो भी अपने ही घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा था। 23 और 24 को मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो है वो रह सकती है। अब 4 स्टार मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न की रेट्रोग्रेड है, और सितंबर में, अगस्त और सितंबर में मार्स ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। अब जब ये सारे सितारे सीधे होंगे, 18 को सितंबर को राहु ने भी निकल जाना है यहाँ से, अगस्त में वीनस भी यहाँ से निकल जाएगा और मरकरी भी यहाँ से निकल जाएगा। जुपिटर जो है अगस्त और सितंबर में सीधे हो जाएंगे, सैटर्न भी सीधा हो जाएगा।
5 नवंबर को जुपिटर ने जो हाउस चेंज करना है और सैटर्न ने तो 2022 तक इधर ही रहना है। यानी कि जैसे ये स्टार सीधे होते हैं तो क्या ये केस दोबारा खुलेगा? क्या हुकूमत कल के फैसले से जो हुआ है, जो स्टार कंडीशन जो बता रही, जो कल का जो फैसला हुआ है, उसमें तो लगता है कि हुकूमत इस केस से बहुत आराम से बाहर निकल गई है। यानी कि हुकूमत के ऊपर कोई उंगली अब नहीं उठती हुई नज़र आ रही। यानी कि हुकूमत को इस फैसले से उसकी सेहत पे, उनकी हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस केस में थोड़ा सा जो टेंशन और डिप्रेशन में आ गए हैं, जो स्टार रेट्रोगेट थे वो जब सीधे होंगे और दोबारा, क्योंकि 9th हाउस जो है लॉ का है और जमनाई जो है वो कैलकुलेशंस का भी मालिक है, FBR इसमें इन्वॉल्व हो गई है। यानी कि वो कैलकुलेशन सारी अब करेंगे कि जज साहब के पास ये जो भी है उनका मसला, वो चीज़ें कहाँ से आई। जब ये सारे दोबारा सीधे होंगे, यानी कि सीधे को मतलब ये रिजत पजीर होंगे, तो ये केस मुझे दोबारा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज़ ईसा साहब इस केस में प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये केस जो है बहुत हद तक लेवल पे लेकर जाएगा, क्योंकि सैटर्न की पूरी नज़र मार्स के ऊपर थी, जो कि वो भी 18 जून को हाउस चेंज करके पाइसिस में आ गया था। तो यानी ये केस तो जो बात है एक जज के ऊपर, लेकिन आगे ये बात मुझे सुप्रीम कोर्ट आगे बहुत बड़े बड़े और फैसले करते हुए नज़र आ रही है। ये केस बहुत लंबा हद तक जाएगा, इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और इसमें बहुत सी आगे चीज़ें खुलती हुई नज़र आएंगी। जो स्टार कंडीशन है कि 4 स्टार उल्टे थे, अब जब ये सीधे होंगे और जुपिटर जैसे ही 1 जुलाई को अपने घर में आएगा, यानी लॉ का मालिक अपने घर में भरपूर ताकत के साथ, हालांकि वहाँ पे केतु उसके साथ बैठा होगा, लेकिन वो भी 18 सितंबर को नहीं, यानी कि जुपिटर पूरे स्ट्रॉन्ग ताकत के साथ यहाँ नज़र आएगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में अदलिया के फैसले बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर ये 21 जून का ग्रेन, ये ग्रेन तो बचा के ले गया हुकूमत को इस फैसले से। हुकूमत तो साफ निकल गई, लेकिन एक चीज़ हुई कि इदारों की फतह हुई। अब ये केस इदारों के पास चला गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और FBR के पास। तो क्या ये जो इतना हाई प्रोफाइल केस था, आगे जाके कोई बहुत बड़ी टेंशन्स बनने जा रहा है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों के लिए ये केस एक मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि जो आगे स्टार कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये केस दोबारा रीओपन होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि जुपिटर ने भी सीधा होना है, सैटर्न ने भी सीधा होना है, मरकरी वीनस भी सीधा हो जाएंगे अगले महीने और फिर वो हाउस चेंज करेंगे। तो इन स्टार्स का सीधा होना और फिर मार्स का रेट्रोग्रेड होना, पाइसिस और एरीज में रहना 6 महीने के लिए और सैटर्न की पूरी नज़र पड़ना, तो ये चीज़ रुकती भी नज़र नहीं आ रही। और हुकूमत को कम से कम इस केस से कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा। आगे हालात और ज़्यादा टेंशन, बल्कि अदलिया भरपूर अंदाज में आपको असरअंदाज होती हुई नज़र आएगी। अदलिया और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि जुपिटर कारक है, 9th हाउस उसका कारक है, सैटर्न भी लॉ का वो कारक है जो बनता है। जो फैसले लिख दिए जाएँ, इल्म तब बनता है जब उसे लिख दिया जाए। तो कल जो लिखा गया फैसला वो पाकिस्तान के अदलिया के लिए भी बहुत, और पाकिस्तान के आने वाले हालात के लिए भी तकदीरें लिख कर चला गया है। यानी आने वाले वक्त में ये केस दोबारा रीओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए आगे मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये केस जिस टाइम पर इसका कल फैसला हुआ, मरकरी रेट्रोग्रेड था और जुमे का दिन था, वीनस लिब्रा लगन था, लगन का मालिक 8वें घर में, 9th का मालिक 9th के हाउस में रेट्रोग्रेड था, 23 को गुरूब हो जाएगा और चौथे और 5वें का मालिक, चौथे का मालिक चौथे में था, सैटर्न वहाँ बैठा था रेट्रोग्रेड होके, और जुपिटर जो तीसरे घर का मालिक था वो वापस चला जाएगा तीसरे घर में, वहाँ से दिखेगा 9th हाउस को नवंबर तक। तो आने वाले टाइम पर यह केस दोबारा रीओपन हो सकता है और बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।